दूर तक निशाना साधने के लिए लड़के ने चिमट्टी की मदद से सावधानी से गोली का अगला हिस्सा निकाल दिया। इसके बाद उसने गोली के अंदर का सारा बारूद कागज पर निकाला। लड़का गणित, विज्ञान और केमिस्ट्री में काफी होशियार था, इसलिए उसने चुपके से एक पैकेट हाई एक्सप्लोसिव बारूद तैयार किया। फिर उसने दोनों बारूद को सही मात्रा में मिलाया और उसे दोबारा गोली के अंदर भरकर उसके अगले हिस्से को फिर से लगा दिया। इसके बाद उसने गोली को सैंड पेपर पर लगातार घिसा, जिससे उसका अगला हिस्सा बहुत नुकीला हो गया। नुकीला अगला हिस्सा न केवल गोली की भेदने की क्षमता बढ़ा सकता था, बल्कि उड़ते समय हवा के प्रतिरोध को भी काफी हद तक कम कर सकता था। लड़का इस बदली हुई गोली से 10,000 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़े एक लक्ष्य को निशाना बनाने वाला था। इसके बाद उसने कुशलता से स्नाइपर राइफल को असेंबल किया और एक रेंज फाइंडर दूरबीन निकालकर अपनी जगह से लक्ष्य तक की सीधी दूरी नापी, जो 10,089 मीटर थी। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण लड़के को पता था कि गुरुत्वाकर्षण गोली के रास्ते को प्रभावित करेगा, इसलिए उसने राइफल का कोण बदलकर उसे जमीन से 45 डिग्री पर कर दिया ताकि गोली ज्यादा दूर तक जा सके। फिर उसने नक्शे पर अपनी जगह और लक्ष्य की जगह को चिन्हित किया और दोनों के बीच एक लाइन खींच दी। इसके बाद उसने हवा की गति, हवा की दिशा और वातावरण की नमी का अंदाजा लगाया। इन सभी चीजों को देखकर लड़के ने गोली किस रास्ते से जाएगी इसकी गणना की और उस रास्ते की पूरी ट्रेजेक्टरी नक्शे पर बना दी। ये देखने के लिए कि गोली के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, उसने राइफल के स्कोप से आसपास का इलाका देखा। जब उसे कोई रुकावट नहीं दिखी तो उसे यकीन हो गया कि उसका प्लान काम करेगा। इसके बाद उसने बदली हुई गोली को राइफल में डाल दिया। लक्ष्य बहुत दूर था, इसलिए लड़के ने मोबाइल स्क्रीन पर लक्ष्य वाली जगह को देखना शुरू किया। मौके की स्थिति देखकर उसने शूटिंग का कोण थोड़ा एडजस्ट किया। फिर उसने राइफल का सेफ्टी लॉक हटा दिया और लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद लक्ष्य वहां पहुंच गया। जैसे ही वह किसी से बात करने लगा, लड़के ने सही मौका देखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली आसमान को चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। गोली ठीक उसी रास्ते पर जा रही थी जिसकी लड़के ने पहले गणना की थी। अब वह बस मोबाइल स्क्रीन पर नजर रखकर अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद गोली सीधे लक्ष्य पर जा लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसका खेल खत्म हो गया। तब भी लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पूरा भरोसा था कि उसका प्लान काम करेगा। अपनी लोकेशन सामने आने से बचने के लिए उसने जल्दी से राइफल समेटी, जमीन पर पड़ा कारतूस भी उठा लिया और वहां से सफलतापूर्वक फरार हो गया।